सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित को कि अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितम अघम पुंसो देहे दे दो यथा नलः। जैसे अग्नि किसी भी तरह स्पर्श हो जाए जाने अनजाने वो जलाएगी, इसी प्रकार सुखदेव जी कहते अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, जानबूझकर चाहे अनजाने में, उत्तम श्लोक नाम यत, प्रभु का नाम, संकीर्तितम अर्थात संकीर्तन किया जाए, संकीर्तितम अघम पुंसो देहे, देह के समस्त पापों को जला देता है संकीर्तन। ये सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं। इसलिए संकीर्तन कीजिए, अहर्निश संकीर्तन कीजिए। और इतना ही नहीं, देवहूति माता भी स्तुति करते कहती है प्रभु के नाम की, भगवान से कहते कपिल भगवान से, देवहूति माता ने कीर्तन की महिमा उन्होंने विष्णु कहा, यह नाम अर्थात जिनका नाम श्रवणानुकीर्तनात्, सुना जाए या कीर्तन किया जाए नाम का। ये कौन कह रही है? देवहूति माता कपिल भगवान को, कि आपका नाम कीर्तन हो रहा है, जो सुन रहा है, कीर्तन कर नहीं रहा, कीर्तन को सुन रहा है, और जो कीर्तन कर रहा है। फिर सुनिए, यह नामम श्रवणान अनुकीर्तनात्, सुन रहा है कोई या नाम का कीर्तन कर रहा है। यद प्रवणात् श्रवणादपि क्वचित, कहा वो आपके सनातन भाव को प्राप्त हो जाता है, कीर्तन करने वाला भी, कीर्तन सुनने वाला भी। यहां तक कहा अहो बत स्वपचतोपि तो गरियान, अहो बत स्वपचो तो ग्रियान यज्ञव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी जिसकी जिह्वा पर आपका नाम आ गया, और जो भजन नहीं करता उस ब्राह्मण से भी अति उत्तम है। चंडाल योनि में कोई पैदा हुआ, लेकिन उसकी जिह्वा के अग्र भाग पर आपका नाम आ गया, वो ब्राह्मणों से भी अधिक पूजनीय हो जाता है, सम्माननीय हो जाता है, परम भक्त आपके धाम की प्राप्ति आपका स्वरूप हो जाता है। ये है नाम का आश्रय लेने की महिमा। और मैं तो साक्षात आपके दर्शन कर रही हूं, तो मेरा तो कहने क्या, आपका नाम भी कोई कीर्तन करता है, वो आपकी प्राप्ति मुक्त हो जाता है माया से, और जो साक्षात आपके दर्शन करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से नाम कीर्तन की महिमा अपनी तरफ से, और जहां जहां महिमा सुनाई है वो तो पिताजी से सुना है, भागवत उपदेश उसके अंतर्गत सुनाई है, लेकिन अपनी तरफ से सुखदेव जी ने यदि कुछ कहा है भागवत से अलग, अपनी तरफ से कुछ कहा है, वो कही है संकीर्तन की, नाम संकीर्तन की महिमा।